नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 18 नवंबर और दिन है शुक्रवार। चलिए जानते हैं आज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 15 नवंबर, ऑप्शन बी है 14 नवंबर, ऑप्शन सी है 17 नवंबर और ऑप्शन डी है 20 नवंबर। तो यहाँ पर जानते हैं युवाओं को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस का उद्देश्य न केवल छात्रों को शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूक करना है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के महत्व को भी समझाना भी है। तो यहाँ पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी 17 नवंबर। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है सी 17 नवंबर। अगला अपडेट है आपका कि ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ऑप्शन ए है आपका सौम्यजीत घोष, ऑप्शन बी है शरद कमल, ऑप्शन सी है मनिका बत्रा और ऑप्शन डी है हरमीत देसाई। तो जानते हैं भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद अचंता कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। शरद को 187 वोट मिले, जो कि रोमानिया की एलिजाबेता समारा के बाद दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने जिन्हें 212 वोट मिले थे। तो यहाँ पूछा गया है कि ITTF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी शरद कमल। अगला अपडेट है मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए संध्या देवनाथन, ऑप्शन बी है अरविंद कृष्णा, ऑप्शन सी है लीना नायर और ऑप्शन डी है निकेश अरोड़ा। तो जानते हैं यहाँ पर मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में संध्या देवनाथन की नियुक्ति की घोषणा की है। पूर्व भारतीय प्रमुख अजीत मोहन के कंपनी से हटने के कुछ ही दिनों बाद नई नियुक्ति की गई। संध्या देवनाथ 22 वर्षों के अनुभव के साथ एक ग्लोबल लीडर हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए संध्या देवनाथन। अगला बिट से कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो जानते हैं यहाँ पे भारत में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण शिलांग यानी कि मेघालय में संपन्न हुआ, जिसमें मणिपुर कुल 240 पदक के साथ समग्र टीम चैंपियन के रूप में उभरा, जिसमें 88 स्वर्ण पदक, 75 रजत पदक और 77 कांस्य पदक शामिल थे। असम ने कुल 203 पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पूछा गया कि कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 का ओवरऑल चैंपियन बना है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी मणिपुर। और इसके पास कुल पदकों की संख्या कितनी है 240, जिसमें से अगर गोल्डन स्वर्ण पदक की बात की जाए, स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण पदकों की संख्या कुल है 88, रजत पदकों की संख्या है कुल 75 और कांस्य पदकों की संख्या है 77। कांस्य पदकों की संख्या है 77 और यहाँ पर दूसरे स्थान की बात की जाए तो 203 पदकों के साथ असम जो है वह दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि ओवरऑल चैंपियन कौन बना है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी मणिपुर, जिसके पास कुल पदकों की संख्या 240 है। अगला प्रश्न है ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है आबू धाबी, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है पेरिस। तो जानते हैं यहाँ पर कि ग्लोबल इंडिया कांग्रेस का पहला संस्करण आबू धाबी में शुरू हुआ है और 15 नवंबर से 17 नवंबर 2022 के बीच यह हो रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में दुनिया के 6 महाद्वीपों के 1200 से अधिक मीडिया क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि ग्लोबल मीडिया कांग्रेस के पहले संस्करण का आयोजन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी आबू धाबी। और यह आयोजन कब से कब किया गया, तो 15 नवंबर से 17 नवंबर। ठीक है, आबू धाबी में 15 नवंबर से 17 नवंबर और इसमें कुल 6 महाद्वीपों के 1000
200 से अधिक, ठीक है, मीडिया के विशेषज्ञ भाग ले लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण कहाँ पे हुआ, तो सही ऑप्शन है आपका बी, अबू धाबी। आज का अगला प्रश्न है, मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है भारत। तो यहाँ पर जानते हैं नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने मून मिशन के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। यह कदम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के नए प्रमुख कार्यक्रम आर्टेमिस की शुरुआत का प्रतीक है। 2 घंटे की लॉन्च वीडियो के दौरान हुई तकनीकी समस्याओं के बावजूद आर्टेमिस 1 का प्रक्षेपण हुआ। तो यहाँ पूछा गया है कि मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा और नासा का पूरा नाम आता है नेशनल एरोनॉटिकल्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर यह नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। आज का अंतिम अपडेट है संयुक्त राष्ट्र के संघ के अनुसार, यहाँ पर पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7 बिलियन, ऑप्शन बी है 10 बिलियन, ऑप्शन सी है 8 बिलियन और ऑप्शन डी है 6 बिलियन। तो जानते हैं यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या लगभग 8 बिलियन तक पहुंच गई है, यानी कि 8 अरब तक पहुंच गई है। वैश्विक निकाय द्वारा नवीनतम अनुमानों के सुझाव द्वारा वैश्विक जनसंख्या वर्ष 2030 में लगभग 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10.4 बिलियन तक बढ़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद से अपनी सबसे धीमी गति से बढ़ रही है, जो 2020 में 1% से भी कम हो गई है। तो यहाँ पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 यानी कि 15 नवंबर तक वैश्विक जनसंख्या कुल कितनी हो गई, तो आपका सही ऑप्शन है सी, 8 बिलियन। और जैसा कि यहाँ बताया गया है कि वर्ष 2050 तक यह संख्या हो जाएगी 9.7 बिलियन और उसके बाद 2100 में कुल हो जाएगी 10.4 बिलियन। तो ओवरऑल यहाँ पूछा गया है कि 15 नवंबर 2022 तक कुल विश्व की जनसंख्या कितनी होगी, अनुमानता तो 8 बिलियन। तो दोस्तों ये रहा है आज के करंट अपडेट्स। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो जिसका सही आंसर है 16 नवंबर। ठीक है, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 नवंबर को। तो ये रहा कल का क्वेश्चन का आंसर। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण, ठीक है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण, ठीक है, पहला संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।